बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? नए व्लॉग के साथ मैं दोबारा हाज़िर हो गई हूँ। और लास्ट व्लॉग जो है वो वेडिंग पे जाने की प्रिपरेशन हो रही थी और यहाँ पे जो ही हम लोग वेडिंग हॉल में पहुँच गए हैं। ये रही मेरी प्यारी सी फूफो, जिनका मैं अक्सर व्लॉग में जिक्र करती होती हूँ। तो इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा जब मैं बहुत बीमार थी। 3 महीने जो है फूफो ने अपना घर भी छोड़ा हुआ था मेरे लिए। उन्होंने मुझे बहुत बहुत लुक आफ्टर की और हर तरह से मेरा ख्याल रखा। तो मैं अपनी फूफो का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये नहीं कि यहाँ पे मैं वीडियो में उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, मैं जो है वो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ फूफो का, कि फूफो ने मुझे जो है वो बहुत बहुत टाइम दिया और लुक आफ्टर की मेरी। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला फूफो को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनकी तमाम मुश्किलात आसान करे और अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करें। और मैं जो है फूफो और मैं जो है आए हुए थे और भाई आया हुआ था। तो यहाँ पे जी हम हॉल में पहुँच कर हम लोग जो है बहुत जल्दी पहुँच आए थे, तो इस वजह से हॉल ही था। लेकिन जो है काफ़ी वेट करने के बाद है लोग जमा होना शुरू हो गए और यहाँ पे जी ब्राइड और ग्रूम की जो है वो एंट्री हो रही थी। तो मैंने कोई इतना ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया, कुछ इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जो है वो लोगों की प्राइवेसी का मसला होता है। तो मैं भी इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझती कि जो है वो मैं सबकी वीडियोस बना के तो वो अपलोड करूं। तो कुछ शॉर्ट क्लिप मैंने जो है वो रिकॉर्ड किए थे। तो यहाँ पे जो है जिनकी इंटरव्यू हो रही है और माशाल्लाह से ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला जो है वो उनको अपने घर में शाद आबाद करे और बहुत सारी खुशियाँ दे। तो यहाँ पे जी ब्राइड और उसकी सारी ब्राइड इन और ग्रूम की एंट्री हो रही थी, साथ जो है सारी फैमिली जो है वो हॉल में एंटर हो रहे थे। और मेरी यही ट्राई थी कि जो है वो फेस लोगों के, लेडीज़ के स्पेशली जो है वो ना आ सके। इसके बाद जी बच्चे जहाँ पे हों और वहाँ पे लड़ाई ना हो। काफ़ी देर से मैं देख रही थी कि बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ और खेल कूद जो है जारी था। तो यहाँ पे जो है मैंने कैमरा ऑन कर लिया था और लकीली ये 3 बच्चे जो है वो आ गए व्लॉग में। बच्चे जो है वो उन्होंने भागम भाग की लगाई हुई थी, वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं और मतलब लेडीज़ अपनी गपशप में थी। और यहाँ पे जी हम लोग खाने का भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि खाना खाना था और निकलना था, क्योंकि रात का टाइम था। तो मुझे डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी और वाइट थीम थी इनकी, और पूरा जो है स्टेज और इंटरेस्ट जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था और वो मैंने रिकॉर्ड भी किया था। तो वो नेक्स्ट क्लिप में आपको नज़र आएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। इसके बाद जी खाना खुल गया था। शफीक अहमद रोटी खोल दे, तो रोटी खुल गई थी तो फिर सब लोग जो है वो खा रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो है स्टार्टर वगैरह टेबल पे सर्व किया, तो इसकी वजह से काफ़ी पुरसुकून माहौल था। वरना जो है जब खाना खोल देते हैं तो भागम भागी लगी हुई होती है। तो बस खा चुकी थी, तो वो आधा तो मुझे याद आया कि मुझे तो वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। तो फिर जो कुछ टेबल पे पड़ा हुआ था बचा हुआ, तो वो जो है इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद जी मैं ये पूरा इंटरेस्ट से लेके जो है वो स्टेज तक सारी जो है वो क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। तो स्पेशली मुझे इंटरेस्ट बहुत पसंद आई थी इनकी, और वाइट और ग्रीन की जो थीम थी इनकी, और ये मतलब स्टेज और इंटरेस्ट में बहुत प्यारा लग रहा था। और ये केक जो है बहुत खूबसूरत केक था। हर केक कटिंग से पहले हम लोग वापस आ गए थे, लेकिन केक जो है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। और लोग जो हैं कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ खा चुके थे और आस्ता आस्ता जो है वो वापस निकल रहे थे, क्योंकि रात का फंक्शन था। तो जो है वो लोग जो है ऐसे ही करते हैं कि खाना खाते हैं और फ़ौरन ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने खाना शाना खाया, उसके बाद हमने चाय ली। और ये मेरा कज़न जा रहा है। मेरे पास 2 चाय के कप थे, एक मैंने पकड़ा हुआ था क्योंकि मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, तो एक मैंने इसको पकड़ा दिया। तो जो है हम लोग वापस घर के लिए निकल रहे हैं। तो ये वापसी पे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था। अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन रात का जो मौसम है अभी बहुत प्यारा हो चुका है। मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। तो बहुत मज़ा आया वापस आते हुए। तो इसके बाद जी मैं घर आ गई थी, और घर आते समय जी जो ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी और इसको उतारना और चेंज करना था। और ये सबसे बड़ा स्यापा मुझे लगता है। तैयार होने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जब सारी चीज़ें वापस लाइक चेंज करना, वापस अपनी रियलिटी लाइफ में आना जो है ना, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो खैर मैं जो है
चीज़ें अपनी उतार रही थी। और अब तो मुझे एक और स्यापा है ना के साथ मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो पहले एक कैमरा सेट करना, उसके बाद जी अपनी ये सारी रूटीन शेयर करना, सब कुछ कैप्चर करना, तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप भी लगे हाथ रिमूव कर रही थी, जो है मैंने कहा कि मेकअप भी रिमूव कर लूँ और उसके बाद जो है वो अपने नाइट सूट में इजी पीजी हो जाऊँ। तो मेकअप जो है वो मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद लाइक काफ़ी टाइम के बाद किया था। हल्का फुल्का तो मैं करती हूँ, लाइट सा मेकअप करती हूँ, लेकिन बेस वगैरह लगा के और प्रॉपर मेकअप जो है वो मैं पता नहीं लास्ट शायद ईद पे मैंने ऐसे सारा तैयार हुई थी और ऐसा मेकअप किया था। तो फिर जो है मैं साथ साथ अपनी अम्मी से बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग 12 बजे वापस आए थे तो वो सो गई थी। लेकिन फिर जो है वो डोर खोलने के लिए जागी, भाई फूफो को छोड़ने के लिए चला गया था, तो मैं घर आ गई, मुझे घर ड्रॉप करके गया क्योंकि अम्मी अकेली थी। तो फिर यहाँ पे अम्मी जागी हुई थी और मेरे साथ बातें कर रही थी, पूछ रही थी कैसी रही शादी। तो यार मतलब मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, बोर ही हुई मैं, क्योंकि मैं जो है जब से बीमार हुई हूँ तो मेरा इतना किसी से बात करने का दिल नहीं करता। तो फूफो के साथ तो रास्ते में भी बातें करते हुए गई हूँ, तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बातें की। फिर मैं भी चुप करके बैठ गई थी और फूफो भी चुप करके बैठ गई थी, वो भी बोर हो रही थी, मैं भी बोर हो रही थी। तो जो है बस ऐसे ही जो है वो शादी का जो फंक्शन हमने अटेंड किया और बस हम लोग जल्दी निकल आए थे, खाना शाना खाया और हम लोग जो है वो निकल आए क्योंकि फूफो ने वापस घर जाना था। तो बस यही शादी के का थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था। उसके बाद जी मैंने चेंज भी कर लिया और जो है मेकअप रिमूव करने के बाद जो है वो फेस वॉश से जो है मैं फेस ज़रूर वॉश करती हूँ कि जो भी मेकअप है वो मेरा उतर जाए, क्योंकि अगर मैं नहीं वॉश करती तो मुझे पिंपल्स निकल आते हैं। तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी हैं आप लोग, अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी मुश्किलें आसान करे और सबके लिए आसानियाँ करे। और आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जो है मेरे साथ बने रहें और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो है वो मेरा हौसला